नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी के चार्ट पर इस सप्ताह भारी करेक्शन आया, लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। 2% की गिरावट के साथ एक बड़ा रेड बिग बार बना है। दोस्तों, आज का ये वीकली एनालिसिस का एपिसोड बहुत में इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन निफ्टी के चार्ट पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनी हुई है। यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक साथ आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एक तो जैसे वीकली चार्ट पर आए RSI डाइवर्जेंस शो हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और डेली और हावरली चार्ट्स पर भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जो कि बहुत ही खास ट्रेंड लाइन है, उस पर भी बात करेंगे। तो ट्रेंड लाइन का और डाइवर्जेंस का और पैटर्न्स का, यानी 3-4 कॉन्सेप्ट का समावेश आज की इस वीडियो में है। तो आज का ये वीडियो ये पूरा सेशन ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम RSI डाइवर्जेंस पे बात करते हैं। RSI डाइवर्जेंस देखने से पहले हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से जो पीक है, जो चोटी होती है, वो पीक साफ दिख जाती है। कैंडल चार्ट्स में वो दिखती नहीं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई पीक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पीक नज़र आएंगे। देखो, अलग अलग, जैसे ये एक पीक है, ये वाली एक पीक ये हो गई, दूसरी पीक ये सारी तीनों लगभग बराबर सी पीक हैं, और ये पीक है। तो इस तरह से ये पीक साफ क्लियर लाइन चार्ट पर नज़र आ जाती हैं। अब डाइवर्जेंस को हम कैसे देखेंगे? डाइवर्जेंस को एक इंडिकेटर, जैसे RSI डाइवर्जेंस हम इंडिकेटर डाल लेंगे, जो कि इस चार्ट पर ऑलरेडी डला हुआ है। ये 14 पीरियड का RSI है। तो RSI है वो चार्ट पे ताकत शो करता है कि इस चार्ट में कितनी ताकत है, यानी कितनी स्पीड से ये बढ़ रहा है, यानी कितनी स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहा है, उस स्पीड शो करता है ये RSI। यानी कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये, जो कि रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी कि उसमें कितनी तेज गति है। तो इस चार्ट पर हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो पीक है, इस पीक से ये जो अगली पीक है वो हायर है। प्राइस में तो हायर है, ये प्राइस का लाइन चार्ट है, इस चार्ट पे ये हायर पीक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पीक्स है, इस पीक से और ये जो अगली पीक RSI की, ये लोअर है, ये लोअर है, और जबकि यहाँ पे प्राइस में हायर है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है विपरीत हो जाना थोड़ा, यानी कि प्राइस में हायर पीक्स लेकिन RSI में लोअर पीक्स हैं। तो हम इनको जैसे ही हम इनको ऐसे मिला के, जैसे RSI की पीक्स को मिला के ऐसे रेखा डालेंगे तो लोअर्स, यानी डाउनवर्ड स्लोप लाइन सी नीचे की ओर ट्रेंड लाइन निकल के आएगी। लेकिन जब प्राइस की इन पीक्स को मिलाएंगे तो ऊपर की ओर रेखा जाती है। तो ये रेखा विपरीत दिशा में जा रही है, यानी ये रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ये रेखा है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो यानी इनका की दिशा अलग है, प्राइस में दिशा अलग है, RSI डाइवर्जन अलग शो कर रहा है। RSI की जो इंडेक्स है ये कह रहा है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है ये स्पीड से नहीं जा रहा, यानी तेज गति से नहीं जा रहा है, इसकी रफ्तार धीमी हो गई है, यानी प्राइस में ठहराव सा आ गया है। अब यहाँ पे जैसे ही ये लोअर पीक बनी तो देखो उसके बाद से निफ्टी है वो साइडवेज जोन में चला गया, यानी साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये ताकत है इस RSI डाइवर्जेंस की, जो पहले ही सिग्नल दे देता है कि प्राइस की जो बढ़ने की रफ्तार है बहुत धीरे हो गई है, उसकी गति थम सी गई है, प्राइस में ठहराव आने वाला है। और वही बात हुई कि यहाँ से देखिए, 4 मार्च के बाद आज आज 12-13 मई हो गई, 12 मई हो गई है, और अब साइडवेज जोन में है, यानी मार्च के महीने से इंडेक्स है वो साइडवेज जोन में चल रहा है, जबकि RSI ने पहले ही ये बात RSI डाइवर्जेंस से क्लियर हो गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है RSI डाइवर्जेंस का। इससे हमें पहले ही अनुमान हो जाता है कि प्राइस में अब मतलब साइडवेज जोन में भी जा सकता है, प्राइस थोड़े दिन समय बिता सकता है, थोड़ा सुस्ती में जा सकता है। तो वही इससे होता हुआ दिख रहा है। और RSI डाइवर्जेंस से ये भी कंफर्म होता है कि गिरावट कब आने वाली है, यानी कि इससे मतलब गिरावट बड़ी कब आएगी,
ये तब क्लियर होगा जब इस RSI डाइवर्जेंस का ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन कैसे होता है उसको पहचानते हैं। जैसे हमने यहाँ बात करी कि यहाँ से इस पीक से ये पीक हायर थी, लेकिन RSI में ये पीक से दूसरी पीक लोअर है। तो प्राइस में इन दोनों पीक्स के बीच का जो बॉटम है वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बड़ी गिरावट की मतलब बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है। यानी कि इसमें जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें चार्ट को, हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं और हम ये देखें कि लॉन्ग टर्म में एक भारी करेक्शन आने वाला है, तो उस भारी करेक्शन का कैसे पता चलेगा। ये जो दो हायर पीक्स हैं और जिसमें कि RSI में लोअर पीक्स है, इनके बीच का जो ये बॉटम है, ये वाला जो बॉटम है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाले बॉटम्स जब ब्रेक हो जाता उसी टाइम, तो यहाँ पे भारी करेक्शन आ सकता था। ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये देखो पीक्स, ये पीक से ये पीक थोड़ी इक्वल सी या लोअर लग रही, थोड़ी इक्वल है ये, लेकिन RSI में लोअर पीक्स हैं। तो इसी तरह एक रेखा यहाँ पे डाल दें इन दोनों के बीच के बॉटम्स को, ये वाली जो रेखा जो कि 22,000 के लेवल पे है। तो ये 22,000 का लेवल ब्रेक होगा तो ये RSI डाइवर्जेंस का ब्रेकडाउन होगा, जो कि इसे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि 21,300 का है, 21,300 तक ला सकता है। यानी कि ये जो बॉटम है 22,000 का, ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है इसी सप्ताह। 22,000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती तो 21,300 तक के रास्ते खुल जाते वीकली चार्ट के हिसाब से। और वीकली चार्ट पर जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके और इस तरह से जब हम इसको देखेंगे, अभी मैं ये जो ड्राइंग की है इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आएगा। ये देखिए डबल टॉप तो है ही, ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन तो आ चुका है, लेकिन इन तीनों टॉप्स को देखते हैं, ये बीच वाला टॉप हायर है और साइड वाले टॉप थोड़े लोअर हैं। जैसे ऐसे देखो थोड़े लोअर नज़र आएंगे, और जैसे ही ये 22,000 के नीचे वीकली क्लोज देता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है 22,000 पे, तो वो वीकली क्लोज जैसे आता तो यहाँ पे ये इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दर्ज हो जाता। तो इस तरह से अब ये बिल्कुल ब्रेक डाउन की दहलीज पर है। तो ब्रेक डाउन की दहलीज पे ये छोटी टाइम फ्रेम से कंफर्म होगा कि किस समय इसमें ब्रेक डाउन आने वाला है, यानी टाइमिंग कि कब करनी होगी। तो वो छोटी टाइम फ्रेम जैसे आवरली चार्ट या 30 मिनट चार्ट देखेंगे, उससे पता चलेगा कि कब ब्रेकडाउन कंफर्म होने वाला है। लेकिन ये फिलहाल जो निफ्टी का चार्ट है ये ब्रेकडाउन की दहलीज पर है, कभी भी इसमें ब्रेकडाउन आ सकता है। तो ये इसको एक बार कैंडलस्टिक चार्ट में करके और हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। ये इसका निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अब ये देखिए, ये जो 9 मई को है ये बड़ी रेड कैंडल बनी थी गिरावट की, और उसके बाद अगले दिन 10 मई शुक्रवार को ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये इसकी इस बड़ी रेड कैंडल के एक सिरे पर या नीचे वाले सिरे की ओर छोटी सी बनकर इसके अंदर ही बंद हो गई है, यानी इसे बोलेंगे इनसाइड कैंडल। जब कोई पिछली कैंडल के बीच में ही अगली कैंडल समा जाती है या एक सिरे पे नीचे लो लेवल के आसपास क्लोज होती है, तो ये इनसाइड कैंडल है, जो कि निफ्टी इस रेड कैंडल की लोअर एंड पर बनी है। तो जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन कब होगा, जब इन दोनों दिन का लो ब्रेक होगा, यानी इन दोनों दिन के लो के नीचे 30 मिनट का अगर क्लोज आ जाता है तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। तो ये 30 मिनट आवरली चार्ट से ये बात की पुष्टि होगी कि ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। तो अभी ये किस कैंडल ने शुक्रवार वाले ने होल्ड किया है 22,000 के लेवल को। तो अब ये देखना है कि हावरली चार्ट पर ये ब्रेकडाउन कब आता है। और निफ्टी के इस डेली चार्ट पर और हावरली चार्ट पर ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेके और ये एक ट्रेंड लाइन है। देखो इसको एक बार तो यहाँ पे मतलब इसने इसको टच किया, सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन के आसपास, दोबारा से यहाँ सपोर्ट लिया,
तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया और अब चौथी बार इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि इसमें 4 बार, यानी 4 बार ऐसा हो चुका है जब ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन के आसपास। तो जब इतनी बार किसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक बड़ा मूव पॉसिबल होता है, बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने पर कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। यानी कि जो इसने यहाँ पे बाय किया उसने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ से जिसने बाय किया यहाँ यहाँ स्टॉप लॉस। तो इस लाइन से जब एक ऐसा हिट होने तो लगातार फिर ये अगला हिट होगा, तो इस तरह से लगातार जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक बड़ी गिरावट आती है। तो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी के चार्ट पर 21,200 से 21,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ से 800 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। तो ये कन्फर्म होगा हावरली चार्ट पे। अब इसका हावरली चार्ट देखते हैं। हावरली चार्ट पर हावरली चार्ट पर भी ये बिल्कुल, इसको छोटा करके जब ऐसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास हावरली चार्ट पर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो ये रुका हुआ अभी है, साइडवेज जोन में है। इस 22,000 के लेवल पर निफ्टी है, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर, ये साइडवेज जोन में है। अब यहाँ पे ये टाइम बिता रहा है और थोड़ा टाइम और बिता के, और ये जो बॉटम है, ये लो लेवल है पिछले दिन के, इस लो लेवल के नीचे 30 मिनट या हावरली क्लोज दे देता है तो ये ब्रेकडाउन की पुष्टि हो जाएगी और निफ्टी में लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पर ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और साथ में ये डेली चार्ट पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आएगा। यहाँ पे जब इसको हम ऐसे करके देखते हैं तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये यहाँ से इसको मार्क कर दें, ये यहाँ से लेके ये लेफ्ट शोल्डर, फिर यहाँ से लेके ये हेड, और फिर ये यहाँ से लेके ये राइट शोल्डर। तो इस तरह से इस पे ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, जो कि बीरिश होता है। यानी इस चार्ट पे तेजी का ट्रेंड चल रहा, अप ट्रेंड चल रहा था निफ्टी के चार्ट पर। अब काफ़ी लंबे अप ट्रेंड के बाद देखो यहाँ से जो 18-19 हज़ार का जो लेवल से 19,000 के लेवल से लगातार निफ्टी के चार्ट पर तेजी बनी हुई थी, और इस तेजी के बाद ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और जैसे इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन मैंने बता दिया है कि आवरली 30 मिनट चार्ट से टाइमिंग की जा सकती है, और ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा जो कि निफ्टी को 21,200 250 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो निफ्टी का चार्ट बेहद खास, मतलब थोड़ा अलर्टनेस वाला हो रखा है। तो निफ्टी के चार्ट को गहराई से स्टडी कीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको जो नया सीखने को मिला, जैसे पैटर्न की भी हमने बात की, डाइवर्जेंस की बात की, और ट्रेंड लाइन के बारे में बात की जो कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और पहले भी हमने इस चार्ट पे एक चैनल में ट्रेड कर रहा था निफ्टी, उसका भी लगभग ये लो लेवल इसी के आसपास नज़र आता है। इसमें जब चैनल मारेंगे तो चैनल डालेंगे तो वो इसी के आसपास है लोअर एंड, जो कि ट्रेंड लाइन है। तो आपको ये सारे कैसा लगा आज का ये वीकली एनालिसिस का वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर बांटना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद,